डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन है क्या बेसिकली, जब आपको दो एक्सप्रेशन दी हुई होती हैं तो आप उन दो एक्सप्रेशन जो आपको गिवन होती हैं, अगर वो दो वेरिएबल्स में हैं आपके पास, तो आप उन दो एक्सप्रेशन में से किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर दें, आप एक तीसरी एक्सप्रेशन ले आएँ, बना लें जिसके अंदर वो कोई एक वेरिएबल मौजूद ना हो। तो बेसिकली जो ये प्रोसेस होगा वो एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखें, हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, 2at इज इक्वल टू वाई एंड at³ इज इक्वल टू वाई। ये एक हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारे पास मेथड, डिफरेंट मेथड्स हैं। हमारा पहला मेथड जो है मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन है। मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन को हम लास्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ये जो मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन है ये लास्ट एक्सरसाइज का एक स्टेप होता था। तो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, क्या कहा गया कि आपको कि इन दो एक्सप्रेशन को आप यूज़ करें और एक ऐसी एक्सप्रेशन बना दें जिसमें टी मौजूद ना हो, टी एलिमिनेट हो चुका हो, टी ख़त्म हो चुका हो, एलिमिनेट हो चुका हो मीन ख़त्म हो चुका हो। एक तीसरी एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसमें टी मौजूद नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम 1 से देखें तो टी की वैल्यू क्या निकलती है, 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 2 है। तो बेसिकली आपने इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से आपने उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी जिसको आपने एलिमिनेट करना है। तो हम जब एलिमिनेट करने जा रहे थे, किसको, y को एलिमिनेट कर रहे थे, सॉरी t को एलिमिनेट कर रहे थे, तो हमने इक्वेशन 1 से t की वैल्यू निकाल ली। पुटिंग, अब क्या करेंगे, पुटिंग t इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 2a इन 2, एक्सप्रेशन 2 में आप पुट कर दें जी, कर लेते हैं जी। देखिएगा a एंड वैल्यू ऑफ t इज t³ वैल्यू ऑफ t इज y डिवाइड बाई 2a³ इज इक्वल टू y। फर्दर a y³ बाई 2a³ इज इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा कि जो y है उसको हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी ले आएंगे और a को जो है हम, या जो कांस्टेंट है उनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो होगा क्या, होगा ये कि y³ डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 2a³ डिवाइड बाई a। फर्दर y³ डिवाइड बाई y डिवाइड करके देख लें, या जो एक्सपोनेंट का रूल है उसको आप यूज़ कर लें, y³ माइनस 1, डिनोमिनेटर जो y है उसकी पावर 1 है, तो डिवाइड हो रहा हो तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, इज इक्वल टू 2a³, और यहाँ पे a की जो पावर है वो है 1। सो दिस विल इम्प्लाइज यू y² इज इक्वल टू 2a²। ये आंसर भी ठीक है, या टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides we will get y is equal to, स्क्वायर रूट लेंगे तो y² का जो स्क्वायर रूट होता है वो y होता है, और a² का जो स्क्वायर रूट होता है वो a होता है, इक्वल टू, चलें हम ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब y² का स्क्वायर रूट y है, √2 ही होगा, और a का स्क्वायर रूट जो है, a² का स्क्वायर रूट जो है वो a है। तो हमारे जो क्वेश्चन था शुरू में, हमारे पास दो एक्सप्रेशन थी, दो एक्सप्रेशन जो थी उनमें दो वेरिएबल थे, कौन कौन से, t और y थे, और हमें कहा गया था कि आप एलिमिनेट करें किसको, t को। तो हमने एक्सप्रेशन 1 से t की वैल्यू निकाली और एक्सप्रेशन 2 में पुट की, और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू √2 है।
अब एक और क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। एक्सप्रेशन क्वेश्चन क्या है, x + y = 10 एंड 2x - 5y = 20। कहा जा रहा है आपको कि एलिमिनेट करें, किसको एलिमिनेट करें, y को एलिमिनेट करें। तो मैंने आपको बताया जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है किसी एक एक्सप्रेशन से, और वो जो वैल्यू आपने निकाली है उसको आप पुट कर देंगे दूसरी एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम इसी तरह करते हैं, फ्रॉम 1 y = 10 - x, y = 10 - x। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन 2 में। पुटिंग y = 10 - x इन 2 में पुट कर देते हैं। तो 2x - 5y 10 - x = 20। ये क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से लिया, आप एग्जांपल कर लीजिएगा या लास्ट एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आप लेके उसको एलिमिनेट कर लीजिएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। 2x ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाय माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे, -50 + 5x = 20। अब सिमिलर टर्म जो होंगी वो ऐड होंगी। तो सिमिलर टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये और ये सिमिलर टर्म्स हैं। 7x और -50 है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, +20 + 50। तो क्या हुआ, हमारे पास 7x = 20 + 50 एंड 20 + 50 is 70। So 7x = 70, dividing both side by 7 we get what we get, x = 10। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें x + y = 10 था, 2x - 5y = 20 था। हमें कहा गया था कि आप एक ऐसी एक्सप्रेशन बना लें जिसमें y मौजूद ना हो। तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन से y की वैल्यू निकाली, उसको सेकंड एक्सप्रेशन में पुट की। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया x = 10। हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन बन चुकी है जिसमें कोई जो है y मौजूद नहीं है। इसको किसी और टर्म में भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x - 10 = 0 भी लिख सकते हैं, जिस तरह आप चाहें लिख सकते हैं। इसी तरह इसको आप देखते तो इसको भी आप लिख सकते थे, y - √2a = 0। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों आंसर या ये दोनों आंसर दोनों ही ठीक आंसर हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह से आप अपने आंसर को एक्सप्रेस कर दीजिएगा। अब एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए और अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि आप एलिमिनेट करें टी को। आपके पास एक्सप्रेशन है x = √3t और दूसरी एक्सप्रेशन है आपके पास y = √5t। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से किसी एक एक्सप्रेशन से t की वैल्यू निकाल लें और दूसरी एक्सप्रेशन में पुट कर लें। यहाँ से t की वैल्यू निकालें, इसमें पुट कर दें, या यहाँ से t की वैल्यू निकालें, इसमें पुट कर दें। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 t = y / √5, t = y / √5, putting t = y / √5। ये आप कंफ्यूज नहीं हो ना कि किस तरह से t = y / √5 आ गया। यहाँ पे आप देखिएगा राइट हैंड साइड पे √5t था, √5 मल्टीप्लाई हो रहा था। ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये t = y / √5 आएगा। जैसे ये हमारे पास मार्कर है या मेरे पास फिजिकल बैलेंस है या तराजू है, इसको मैं इस तरह पकड़ूं या इस तरह पकड़ूं फ़र्क नहीं पड़ता, तराजू पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको इस तरह लिखता कि t = y / √5, तो मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको लिख लिया t = y / √5, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब पुटिंग वैल्यू ऑफ t = y / √5 इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं। x = √3
एंड t की जो वैल्यू है वो है y बाई अंडर द रूट 5। तो क्या हुआ, अंडर द रूट 3 बाई अंडर द रूट 5 इज y। ये आंसर भी ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अंडर द रूट 5x इज इक्वल टू अंडर द रूट 3y। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इस क्वेश्चन में जो बेहतर जो फॉर्म है इसकी ये बनती है कि अंडर रूट ना आए, स्क्वायर रूट ना आए। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम कर सकते हैं, अब ये आंसर अगर देखें तो ये ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, तो हम करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, अंडर द रूट 3x स्क्वायर अंडर द रूट 5y स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट जो होगा वो जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, या स्क्वायर रूट जो होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y स्क्वायर। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। और इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आंसर ये भी ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो आंसर है आपका, और जो बुक के मुताबिक हो वो है आपका आंसर। स्टूडेंट्स, अब यही क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी सी मैं फॉर्म चेंज करता हूँ। इसकी फॉर्म इस तरह से मैं चेंज करता हूँ कि x इज इक्वल टू अंडर द रूट 3t और y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 5t। तो अब देखिएगा क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 t इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय अंडर द रूट 5, पुटिंग वैल्यू ऑफ t equal to y square by root 5 in equation 1. We have x is equal to under the root 3 और t की वैल्यू y square by under the root 5। यहाँ पे फिर y square हो जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले भी थोड़ा सी मिस्टेक हुई थी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर द रूट 5x इज इक्वल टू अंडर द रूट 3y स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ही आपका आंसर होगा, इससे ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट एक्सप्रेशन में भी ये देखें, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर चुका था, यहाँ पे जो था वो अंडर द रूट 5 था, तो ये अंडर रूट 5 यहाँ पे होगा, और ये यहाँ पे अंडर द रूट 3 था, और यहाँ पे ये 5x स्क्वायर और ये 3y स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 5x स्क्वायर 3y स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर होगा वो यहाँ तक होगा। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसका जो आंसर है अंडर रूट 5x इज इक्वल टू अंडर द रूट 3y, और इस क्वेश्चन का आंसर है अंडर रूट 5x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y स्क्वायर, या इसको आप इस तरह भी ले आएँ तो तब भी आंसर बन जाएगा अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी आंसर हो सकता है। मीन आंसर ये भी हो सकता है अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बुक में लिख लीजिएगा, जो आंसर बुक का हो वही आप कंसिडर कर लीजिएगा, देख लें। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरा जो क्वेश्चन है
वो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपकी एक्सप्रेशन 1 है, और दूसरी एक्सप्रेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एलिमिनेट टी, हमने टी को एलिमिनेट करना है, हमारी दूसरी इक्वेशन है। इन दो एक्सप्रेशन में से हमने टी को एलिमिनेट करना है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के अंदर भी होगा, वहाँ पे शायद यहाँ पे वी एफ हो और यहाँ पे वी आई हो, यहाँ पर वी आई हो, बाकी क्वेश्चन वही होगा जिस तरह मैं इसको सॉल्व करूँगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 ये देखिएगा टी की वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ से। फ्रॉम 1 ए टी को हम इस साइड पे छोड़ देते हैं, छोड़ते इस तरफ हैं लेकिन लिख देते हैं हम इस तरफ v माइनस यू। अब ए टी, ए मल्टीप्लाई बाई टी, टी की वैल्यू निकालनी है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा v माइनस यू। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इस तरफ छोड़ दिया, v माइनस यू, इधर प्लस यू था, इधर आके माइनस यू हो गया, लिख दिया इस तरह। यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली v माइनस यू बाई ए। पुटिंग, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए इन 2। एक्सप्रेशन 2 में हम पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू पुट कर देंगे एक्सप्रेशन 2 में। टी वहाँ पे दो जगह पे आ रहा है, देखिएगा। सो एस इज इक्वल टू यू एंड टी इज वी माइनस यू बाय ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे u को v से और u को u से, तो मल्टीप्लाई कर दें, नीचे a u इंटू वी यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस हाफ a। अब देखें यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, यू वी माइनस यू ए माइनस बी, वी माइनस यू होल स्क्वायर मीन ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लगा लें यहाँ पर ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2ab वी यू लिख दें या यू वी लिख दें, यू वी प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो क्या किया हमने, u को मल्टीप्लाई कर दिया v से, u इंटू वी यू वी माइनस यू इंटू यू यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए 1/2 ए वी माइनस यू होल स्क्वायर, v माइनस यू होल स्क्वायर मीन a माइनस बी होल स्क्वायर। होता क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज v स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2uv प्लस बी स्क्वायर मीन यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब क्या होगा अगला स्टेप देख लें, फिर थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। आगे s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये वाला पार्ट लिख दिया, 1/2 ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पे देखिएगा a बाई ए स्क्वायर जो होता है वो 1/a होता है, a बाई ए स्क्वायर जो होता है 1/a होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के a स्क्वायर बाई ए होता है a, तो इसी तरह a बाई ए स्क्वायर ये a रह जाएगा। तो क्या बाकी बचेगा, अगले हिस्से में बाकी बचेगा
वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर बाय 2a। 2a कहाँ से आ गया? 2 इंटू ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, और फिर a डिवाइड बाई ए स्क्वायर जो है 1/a, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ले लें तो एलसीएम बनता है 2a। जब एलसीएम लिया जो कि 2a है, तो यहाँ पर a तो मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2uv माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। इस पूरी जो टर्म है इसको इसी तरह लिख देंगे, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2a पूरा का पूरा मौजूद है जो कि एलसीएम है। अब सिमिलर क्वांटिटी शुड बी एडेड, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें साथ। 2a डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस 2uv माइनस 2uv, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है हमसे, क्या? 2a जो हमने एलसीएम लिया तो 2 जो होगा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 2 जब uv से मल्टीप्लाई हुआ 2uv आ गया माइनस 2u स्क्वायर। तो अब हमारे पास बचा ये माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर। v स्क्वायर अकेला है, उसी तरह लिख दें। -2 + 1 -1, -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, u स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई जो कि बन चुकी है हमारे पास 2as = u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अभी हमने ये एक फार्मूला ड्राइव कर लिया जो इंशाल्लाह आप क्लास 9 में जाके ड्राइव करेंगे। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि है क्या? 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पर vf की वैल्यू v है और vi की वैल्यू u है, जो कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, जो आपको उन्होंने कहा था कि आप खुद सॉल्व करें। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सरसाइज कौन सी थी? एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, और कुछ एग्जांपल जो इससे रिलेटेड है वो आपने सॉल्व करनी है। थैंक यू वेरी मच।